आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर आपके लिए जानना जरूरी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ और इसी हमले में 5 जवानों की शहादत सामने आई है। 5 जवान शहीद हो गए। आतंकियों ने स्टील बुलेट्स का इसमें इस्तेमाल किया। स्टील बुलेट्स का इस्तेमाल खास तरीके से किया गया है। बुलेट प्रूफ गाड़ी को भी ये स्टील बुलेट्स तबाह कर सकती हैं, जो जानकारी मिल रही है। बुलेट प्रूफ जैकेट्स को भी भेदने में ये स्टील बुलेट्स सक्षम हैं। हमले में इस्तेमाल गोलियों की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं और इन तस्वीरों में नजर आ रहा है कि ये स्टील बुलेट इस्तेमाल की गई हैं खास तरीके से निशाना बनाने के लिए। सेना की गाड़ी को किस तरीके से निशाना बनाया गया, स्टील बुलेट का इस्तेमाल कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सबसे बड़ी बात ये कि अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी है तो भी उसे भेदने में सक्षम है, और अगर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है तो उसे भी भेदने में सक्षम ये स्टील बुलेट होते हैं। पुंछ में सेना की गाड़ी पर हमला किया गया और ये तस्वीर आज सुबह की आप देखिए, अभी की ये तस्वीरें हैं। किस तरीके से सेना की गाड़ी को निशाना बनाया गया, 5 जवान शहीद हो गए। और अब जम्मू कश्मीर में ये तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से इस तरह की सामने आ रही है, जहाँ पर स्कूल के बच्चे जवानों की शहादत को नमन कर रहे हैं और उनका कहना यही है कि आतंकियों को इसका मुंहतोड़ जवाब भी मिलना चाहिए। जिस तरीके से सेना की गाड़ी को निशाना बनाया गया, एक जवान जख्मी स्थिति में अस्पताल में अभी भी भर्ती है। 5 जवान इस घटना में शहीद हो गए। हमने आपको बताया कि स्टील बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया। भारत माता की जय के नारे ये सभी छात्राएं लगाती हुई हाथों में तिरंगा पकड़ा हुआ है। पुंछ में सेना की गाड़ी पर ये आतंकी हमला सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को ही नहीं हिलाकर रख रहा, बल्कि देश भर से एक ही आवाज उठ रही है कि इन आतंकियों को जड़ से खत्म करना होगा। देश ने ठाना है आतंकियों को मिटाना है। सेना के जवान जो कि 24 घंटे सातों दिन देश की सीमाओं पर पहरा देते हैं ताकि आप और हम आराम से चैन से अपने घर में सो सकें। ऐसे में ये जो छात्र छात्राएं हैं हाथ में तिरंगा लेकर इसी तरह के नारे लगा रहे हैं। भारत माता की जय के नारे लगाते हुए इन बच्चों को आपने देखा। आप जानिए कि पुंछ में सेना की गाड़ी पर यह हमला हुआ और हमले को लेकर कई जानकारियां आप सामने आ रही है। आतंकी हमले की जो जिम्मेदारी है वो PAFF संगठन ने ली है। PAFF का जो पूरा नाम है पीपल्स एंटी फास्टिस्ट फ्रंट, इस नाम के संगठन ने जिम्मेदारी इस हमले की ले ली है और ये संगठन जो है वो जैश-ए-मोहम्मद का समर्थित संगठन बताया जा रहा है। जैश-ए-मोहम्मद के समर्थित संगठन ने सेना की गाड़ी पर हमला किया और हमले में 5 जवान शहीद हो गए। हालांकि इस क्षति को किसी तरीके से भरा नहीं जा सकता, लेकिन अब पूरे देश से एक साथ एक सुर में आवाज ये सामने आ रही है कि देश ने ठाना है, देश को बचाना भी है और आतंकियों को मिटाना भी है। और इसी को लेकर अब सुरक्षा बलों ने बड़ी तैयारी की है इस घटना का मुंहतोड़ जवाब देने की। घाटी से 370 हटने के बाद से ही आतंकी बौखलाए हुए हैं, लेकिन इस बीच बच्चे किस तरीके से उन सभी के परिवार को इतनी सहन शक्ति मिले कि वो इस दुख भरी घड़ी से जो है पार आ सके। आपको लगता है कि सरकार को जिन्होंने ये कार्य किया उनको भी मिलना चाहिए? मैं ये सरकार से जो अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द इस मामले की जल्द से जल्द तहत होनी चाहिए और जितने भी आतंकियों ने जो ये हमला किया है उनको जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी मौत की सजा सुनाई जाए, ताकि आगे से कोई भी ऐसा आतंकी ऐसा करने से 1000 बार सोचे और 1000 बार डरे इस बात को करने से। मेरा नाम शालिनी भगत है। किस लिए आई यहाँ पे आप? Actually, I came here to pay homage for those our soldiers who were martyred in a terrorist attack in Poonch district of Jammu and Kashmir. And we want to pay our homage to those soldiers who were martyred, and our Defence Minister Shri Rajnath Singh and Chief General Manoj Pandey also paid their condolences in the Twitter account, and they said that it is very shameful for those terrorists who attacked those soldiers who were serving their duty. They were moving from Bhimgar Gali to the Sayon at 3 p.m. and some terrorists attacked them, and the vehicle caught fire and 5 soldiers were killed at a moment and some other were also injured. As per the sources, 1 soldier was also injured, and we want to pay our respect to those soldiers who were died in this attack.
ये स्कूल के वो बच्चे हैं जो हाथों में तिरंगा लिए हुए, हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए हैं, और अब जैसे कि बच्चों को आपने सुना भी, छात्र भी, छात्राएं भी ये कह रहे हैं कि आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब इसका मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि आतंकियों को इस सबक मिले कि इस हरकत का किस तरीके का परिणाम भुगतना पड़ सकता है और भुगतना पड़ेगा भी। अजय जांडियाल हमारे सीनियर कुलीग जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, हालांकि शुरुआत में इस खबर को लेकर ये डाउट था कि ये क्या आतंकी हमला है क्या या फिर कोई हादसा है, लेकिन धीरे होते होते जैसे जैसे वक्त बीता वैसे वैसे साफ हो गया कि आतंकी हमला है। पीएएफएफ ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ले भी ली है। किस तरीके से आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, किस तरीके से अब इन्हें जवाब दिया जाएगा? देखिए, एक चीज तो बड़ी साफ है रचना कि किसी भी तरीके से आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उसी के लिए वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, पूरे इलाके को घेरा गया है, क्योंकि जिस तरह से अटैक हुआ है दो चीजें हो सकती हैं। या तो वहां पर किसी एक्सप्लोजिव को लगाकर वहां पर जो है उसको अटैक करने की कोशिश की गई। दूसरी क्या चीज है कि पहले आतंकी वहां पे मौजूद थे, इन्होंने जैसे ही देखा कि ये गाड़ी वहां पहुंची है उन्होंने फायरिंग की और उसके बाद ग्रेनेड से हमला किया। तो यही दो चीजें हैं जो पॉसिबल हो रही हैं, बन सकती हैं कि ऐसा ही क्या होगा। और इसी चीज को लेकर अगर आतंकी वहां मौजूद थे तो उनको ढूंढ निकालने के लिए उस पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया है, घेर लिया गया है और वहां पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और आपको ये भी बता दूं, किसी भी तरह की लोकल सपोर्ट अगर इनको मिली होगी, इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि अगर कोई भी लोकल सपोर्ट उनको मिली है तो उनको भी कहीं ना कहीं ढूंढ निकाला जाए कौन लोग थे जिन्होंने आतंकियों को वहां पर पनाह दी और उसके बाद ये हमला वहां पर अंजाम दिया गया। तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग मौके पर पहुंचे हैं, आला अधिकारी जम्मू कश्मीर पुलिस के और तमाम बाकी एजेंसियों के जो हैं वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा एनआईए की जो टीम है वो वहां पर पहुंचने वाली है। जो एनआईए के एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट हैं डॉक्टर विस्वानी, उनका भी वहां पहुंचने की जो है वो खबर आ रही है कि वो भी वहां पर मौके पर पहुंचेंगे और इस चीज का कहीं ना कहीं जांच की जाएगी कि आखिरकार किस तरह का विस्फोटक जो है इसमें जो है इस्तेमाल किया गया था। क्योंकि जिस धमाके के बाद अचानक से पूरी गाड़ी में आग लग गई, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किसी बड़े जो है केमिकल जो एक्सप्लोजिव है उसका इस्तेमाल किया गया हो सकता है और उसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं जांच भी हो रही है। अजय, जानकारी कुछ इस तरह की भी है कि जिन बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया वो स्टील बुलेट हो सकती हैं, इस तरह की भी जानकारी मिल रही है। जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बताइए कि किस तरीके से हमला हुआ था, क्या वो वक्त था, सेना की जो गाड़ी है वो किस तरीके से मूव कर रही थी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगभग 3 बजे का वक्त था और 3 बजे के करीब जो है आतंकी जो है वो अचानक इस गाड़ी के ऊपर जब ये गाड़ी पहुंचती है, ये भाटा दूरियां का इलाका पड़ता है, बीजी से गाड़ी निकली थी कुछ सामान लेके जिसमें 6 जवान सवार थे। और जैसे ही गाड़ी जो है इस तोता गली के आसपास के इलाके में पहुंचती है, क्योंकि ज्यादातर इलाके में जंगल है, वहीं से अचानक काफी बारिश भी हो रही थी, तो अचानक से आतंकी सामने आए और उन्होंने फायरिंग की होगी। और इस फायरिंग में सबसे पहले देखने वाली चीज है कि गाड़ी को 3 तरफ से बुलेट लगे हुए हैं, जो दर्शाता है कि हो सकता है 2 से 3 आतंकी हों जिन्होंने फायरिंग की और उसके बाद जो है वहां पर विस्फोट हुआ, यानी कि ग्रेनेड लॉबिंग की हो या कुछ एक्सप्लोजिव जो है उसमें लगाया हो, जिसके कारण धमाका हुआ और धमाके के कारण जो है इस गाड़ी में, पूरी गाड़ी में जो है आग लग गई। तो ये सारी चीजें जो है इसको अंजाम दिया गया और उसके बाद आतंकी वहां से जंगल में कहीं फरार हो गए होंगे या कहीं और वहां से निकल गए होंगे। इस चीज को लेकर जैसे ही ये धमाका हुआ उसके बाद, क्योंकि ये हाईवे है, वहां पर गाड़ियां चल रही थी और जैसे ही बाकी गाड़ियां वहां पर मौके पर पहुंची तो उन्होंने तुरंत जो है लोगों ने, जो आम लोग हैं, उन्होंने सेना के जवानों की मदद करने की कोशिश की, मगर आग बहुत ज्यादा थी, ऐसे में उनके लिए काफी मुश्किल था। तुरंत आसपास जो है सेना की जो कंटोनमेंट एरिया है वहां से भी जो है अतिरिक्त जो सुरक्षा बलों के जवान हैं वो वहां पे पहुंचे ताकि इस हमले को जो है की खबर के बाद जो है उनको वहां पे बचाया जा सके जवानों को और उसके बाद पूरे इलाके को घेरा जा सके। तो ये तमाम जो है सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो है वहां पे हुआ है इंसिडेंट पे और उसी को लेकर अब आखिरकार सारी चीजें कलेक्ट की जा रही हैं। एफएसएल की टीम मौके पर है, एफएसएल की टीम जो है सैंपल कलेक्ट कर रही है कि किस तरह का विस्फोटक वहां पे इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा बम स्क्वाड जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना का वो वहां पे पहुंचे हैं लाने के लिए काफी थी। ऐसी तस्वीरें हमने देखी जिसमें बहुत सी तस्वीरें ऐसी हैं जो दर्शकों को दिखाई भी नहीं जा सकती हैं और अब इस पूरी घटना में 5 जवान शहीद हो गए हैं। आज आप रहिएगा हमारे साथ। घाटी में फिर से दहशतगर्दी देखने को मिली और सेना पर यह आतंकी हमला हुआ है, जिसको लेकर अब जानकारी मिल रही है कि एनआईए के जरिए इस आतंकी हमले की जांच आगे बढ़ाई जाएगी।
जांच के लिए आज पुंछ एनआईए की टीम पहुंचने वाली है। एनआईए की जो 4 सदस्यीय टीम है वो पुंछ जाएगी और इस पूरे हमले को लेकर जांच करेगी। आतंकियों की तलाश तो लगातार जारी है, जैसे कि अजय ने बताया कि अगर कोई लोकल सपोर्ट मिला है आतंकियों को, उसको लेकर भी जो सुरक्षा बल हैं, जो सर्च एजेंसीज हैं, वो अपनी पैनी निगाह बनाई हुई हैं और ऐसा लगता है कि आतंकियों ने छिपने की, भागने की हर संभव कोशिश की है, लेकिन उन तक पहुंचने की कोशिश भी यहां सुरक्षा बलों की हो रही है। साथ ही साथ जिस तरीके का एरिया है उसे भी समझेंगे अजय के जरिए। अजय, जिस जगह पर ये सेना की गाड़ी को टारगेट किया गया, हमला किया गया, आसपास का एरिया किस तरीके का है? और आपने कहा कि जहां आतंकी भाग कर गए हैं, इस बात की भी तफ्तीश हो रही है कि कोई लोकल सपोर्ट तो नहीं दिया गया है। एरिया कैसा है? क्या रेजिडेंशियल एरिया है या फिर आसपास क्या जंगल जैसा एरिया है? देखिए, बिल्कुल ये जो इलाका है पूरा घने जंगल का इलाका है और जम्मू से रजौरी, जो जम्मू से पुंछ जो हाईवे है उसके आसपास का ये जो इलाका है जो जहाँ पे हुआ है वो काफ़ी घना जंगल है। तो ऐसे में इस चीज़ की आशंका है कि आतंकियों ने फायरिंग की, हमला किया और उसके बाद वहाँ से जंगल में भाग गए होंगे। और ये वही जंगल है बाटादूरियाँ का, जहाँ आपको बता दूँ कि रचना लगभग 1 महीने से ज़्यादा समय तक जो है इनकाउंटर चलता रहा था। अक्टूबर महीने 2021 में इसमें 9 सेना के जवान शहीद हुए थे, एक आतंकियों को मार गिराया गया था। तो ये कहीं ना कहीं घने जंगल है, ऐसे में आतंकियों को ये एडवांटेज रहता है कि ऐसी जगह पर वो छुप सकते हैं और वहां से बचने के लिए की कोशिश की जा सकती है। लोकल सपोर्ट के बिना इसलिए पॉसिबल नहीं है कि सेना की गाड़ी के मूवमेंट की जानकारी और उसी वक्त वहां पे पहुंचना, फिर हमले को अंजाम देना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट होगी। इसलिए पूरे उस इलाके का डंप कॉल डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाएगा कि उस वक्त उस लोकेशन पे लगे हुए जो मोबाइल टावर थे उनका सिग्नल कौन कौन से सिम इस्तेमाल कर रहे थे, नंबर इस्तेमाल में हो रहे थे, और उसके बाद उन चीज़ों को देखा जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है टेक्निकल एनालिसिस के बाद जो है वो सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां जो हैं वो काम करेंगी और फिर पता लगाएंगी कि आखिरकार क्या इसके तार सीधे सरहद पार से जुड़े हैं, वहां से इशारे पर, उसी के इशारे पर यहाँ पे इस हमले को अंजाम दिया गया था या पहले से ये सारी चीजें प्लान की गई थी। हालांकि अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना ज्यादा टफ ये ऑपरेशन रहेगा। जिस जंगल का आप जिक्र कर रहे हैं, जहां पर इससे पहले करीब 1 महीने तक सर्च अभियान चला था, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, घने जंगलों में पहुंचना, उन आतंकियों को ढूंढना, ये टफ जॉब जरूर है और लोकल सपोर्ट के बिना ये हो नहीं सकता कि आतंकी वहां सर्वाइव कर पाए या फिर वहां पर छिप पाए। ऐसे में उस लोकल सपोर्ट को लेकर भी सबूत हाथ लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक काम कीजिएगा अजय, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे जो भी अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ सबसे पहले आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। अजय बता रहे थे स्टील बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही साथ पीएएफएफ ने आतंकी हमले की फिर से धमकी दी है। पीएएफएफ की जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश यहां सामने आई है। कश्मीर में G20 पर आतंकी साए की भी खबर है। ईद का मौका है और ऐसे में ईद के मौके पर कश्मीर में ये अलर्ट जारी किया गया है। पीएएफएफ ये वही संगठन है जिसने सेना की गाड़ी पर हमला किया और कल शाम जो तस्वीरें सामने आई वो बताने के लिए काफी है कि दहशतगर्दी फैलाने के इरादे से पीएएफएफ नाम के संगठन ने हमला किया है। और जब ईद का मौका है, ऐसे में जम्मू कश्मीर को दहलाने की, लोगों में दहशत पैदा करने की एक और ये साजिश है। कश्मीर में G20 से जुड़े हुए जितने कार्यक्रम हैं उन पर भी आतंकी साया मंडरा रहा है। ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन जरूर है, लेकिन उतनी ज्यादा सतर्कता के साथ ये जो सुरक्षा बल हैं वो जगह जगह सर्च अभियान चला रहे हैं। वो जंगल का इलाका जहां इससे पहले करीब 1 महीने तक सर्च अभियान चला था, उस वक्त भी बहुत चैलेंजिंग साबित हुआ था। घने जंगलों में पहुंचना और ढूंढना, ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही साथ लोकल सपोर्ट को लेकर भी सबूत जुटाए जा रहे हैं, क्योंकि बिना लोकल सपोर्ट ये संभव नहीं है कि आतंकी छिप सके या फिर जंगल में सर्वाइव कर सके।